आप जब भोजन नहीं करेंगे तो 1 दिन 2 दिन तो आपको भूख लगेगी शुरू में, फिर धीरे से क्या होगा, भोजन करते 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 शरीर के भीतर गंदगी जम जाती है, आंतें गंदी हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। भूखे रहने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। फिर क्या होता है, जब शरीर चोक होता है तो गंदे गंदे विचार आते हैं, तो व्रत करने से शरीर बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लीन। इससे क्या होता है, अच्छे विचारों के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए व्रत करते हैं और व्रत करके कुछ ना खा के चिंतन भगवान का करते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन, तो भगवान के चिंतन में समय जाता है तो चित्त शांत होता है। फिर क्या होता है, जब कोई मन में गंदगी नहीं रह जाती, सारी गंदगी शारीरिक और मानसिक साफ हो जाती है, तो जैसे पवित्र जल हो, साफ जल हो, तो साफ जल में आपका चित्र प्रकट हो जाता है कि नहीं, दर्पण की तरह दिखता है कि नहीं जल। ऐसे ही जब पानी साफ होगा तो उसमें आपका चित्र दिख जाता, प्रतिबिंब। ऐसे जिस दिन मन साफ हो गया तो मन मंदिर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ध्रुव जी ने भोजन पर कंट्रोल किया। इसलिए समझदार लोग भोजन पर कंट्रोल करते हैं। ध्रुव जी ने भगवान को पाया, भगवान आकर खड़े हो गए, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं, आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए। कुछ बोल नहीं पाए, तब भगवान ने शंख का स्पर्श करा दिया गालों में, तो क्या हुआ, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। भगवान कृपा करे ना मेरी माँ, सब कुछ हो सकता है। इसलिए जगत लोग हम पर कृपा करें नहीं, प्रयास कीजिए, भगवान से कहिए प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। जब भगवान कृपा करते हैं, और ध्रुव जी पे भगवान ने कृपा की, तो जिस माँ ने घर से निकाल दिया था ध्रुव जी को, जब भगवान का दर्शन हो गया, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो वही सौतेली माँ जिसने अपमान करके निकाला, वही आरती की थाल सजा के ध्रुव जी की आरती कर रही है। जब भगवान कृपा करते हैं तो सब कृपा करते हैं, और जब भगवान कृपा नहीं करते तो कोई कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए भगवान की कृपा पाओगे तो सबकी कृपा मिल जाएगी, और सबके पीछे भागोगे भगवान को छोड़कर तो ना घर के रहोगे ना। इसलिए मेरी माँ, भगवान में चित्त लगाओ। ध्रुव जी ने भगवान में मन लगाया, उनका परम कल्याण हुआ, परम गति हुई। ध्रुव जी महाराज राजा बने, विवाह हुआ, उनकी पत्नी आई, प्रेम से वो अपना जीवन जीने लगे। यज्ञ करते, जप करते, तप करते, अच्छे कार्य। उनके भाई को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी के भाई थे सौतेले भाई उत्तम। एक दिन वो जंगल गए तो उन्हें यक्षों ने मार दिया। तो भाई के मृत्यु का बदला लेने ध्रुव जी भी तलवार उठाए लड़ने चले। तब उन्हें मनु जी ने समझाया, इनके दादाजी ने कहा, बेटा तुम भगवान को पा चुके हो और तुम्हें अब ये तलवार चलाना, मार काट करना शोभा नहीं देता। ध्रुव जी ने तलवार रखी और भगवान की शरण में चले गए।
सोचिए भगवान को पा चुके हैं ध्रुव जी, फिर भी प्रतिशोध की भावना आ गई। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि सत्संग नहीं मिले, आपको आज भगवान मिल जाएं और आप सत्संग छोड़ दो, तो भगवान को पा लेने के बाद भी आप लोगों के बिगड़ने की संभावनाएं हैं। क्या दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं पा लिया? बोलो। दुर्योधन के सामने भगवान खड़े हैं, कृष्ण बार बार दर्शन करता है, पर कहां बुद्धि सुधरी? भगवान के दर्शन से बुद्धि नहीं सुधरती, इसलिए भगवान का दर्शन बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए संत जन भक्त जन भगवान के दर्शन की कामना नहीं करते। हमें भगवान का दर्शन हो ना हो तो क्या चाहिए? दुर्योधन को कृष्ण का दर्शन तो मिल गया, पर दुर्योधन को क्या नहीं मिला? सत्संग। सत्संग नहीं मिला तो दुर्योधन सारी जिंदगी कई बार दर्शन किया कृष्ण का, फिर भी दुष्ट का दुष्ट ही था। रावण ने कई बार राम का दर्शन कर लिया, पर रावण जस का तस, क्योंकि रावण को सत्संग नहीं मिला। हाँ या ना? कैकेयी माता को सत्संग मिलना तो दूर रहा, घर बैठे कुसंग मिल गया मंथरा का, तो राम की दुश्मन बन गई, कट्टी करनी राम से, जाओ वनवास। कैकेयी मां ने राम को कहां भेज दिया? वनवास। क्यों? क्योंकि कैकेयी मां को कुसंग मिल गया। इसलिए दर्शन तो कैकेयी मां ने राम के किए, पर फिर भी बुद्धि बिगड़ी कि नहीं? कैकेयी मां ने केवल दर्शन ही नहीं किए, अपना दूध पिलाया है राम को, लाड़ लड़ाया है, प्यार किया है। राम को अपने साथ में सुलाती थी कैकेयी मां, दूध पिलाती थी, नहलाती थी, मालिश करती थी, श्रृंगार करती थी, लाखों बार दर्शन किया। हाँ या ना? सेवा की, फिर भी बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने, रावण ने, शकुनी ने, दुशासन ने, कैकेयी ने, मंथरा ने, सबने दर्शन किए भगवान के, पर इन लोगों ने सत्संग नहीं किया। ऐसे आप लोग भी, आपके सामने भगवान आ जाएंगे तो आपके पास क्या गारंटी है कि आप पहचान लोगे? दुर्योधन के सामने थे, कहां पहचान पाया? इसलिए भगवान का दर्शन बड़ा नहीं है, वो तो कभी भी हो जाएगा, पर सत्संग। इसलिए ध्रुव जी के पितामह दादाजी सत्संग करते हैं। बेटा तू भगवान को प्राप्त कर चुका है, सत्संग कराया, तब ध्रुव जी के अंदर पुनः भक्ति जागी। इसलिए कहता हूं, जैसे पानी पीना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, भोजन करना जरूरी है शरीर की पुष्टि के लिए, ऐसे सत्संग करना जरूरी है आत्म बल के लिए, भक्ति के बल के लिए, ज्ञान के बल के लिए, प्रेम को पुष्ट करने के लिए सत्संग करिए। कथाएं सुनेंगे तो प्रेम होगा भगवान से, और जब प्रेम होगा, प्रभु की याद आएगी, तो दर्शन हो जाना बड़ी बात थोड़ी है। आप लोगों को क्या लगता है दर्शन होना बड़ी बात है? दर्शन तो बहुत आसान है, पर ये बताओ क्या दर्शन करने की योग्यता आ गई आपके अंदर? बोलो मेरी मां, क्या दर्शन करने की योग्यता है?
ध्रुव जी ने भगवान से कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। मेरे अंतःकरण में बस जाइए। भगवान के दर्शन की काबिलियत क्या है, योग्यता। यदि आपके हृदय में छल कपट बसा है, निंदा चुगली बसी है, ईर्ष्या द्वेष बसा है हृदय में, तो भगवान को कैसे बसाओगे? आप नदी जाते हो, कुआं जाओगे पानी भरने, तो बाल्टी खाली लेकर जाओगे कि भरी? बोलो। खाली बाल्टी जाएगी, खाली बर्तन जाएगा गंगा जी, तब ना भर के आएगा। इसलिए भगवान को हृदय में भरना है तो पहले हृदय में जितना कचरा भरा है उसे खाली करना पड़ेगा। छल का, कपट का, ईर्ष्या का, द्वेष का, वो कचरा खाली कर दीजिए, भगवान अपने आप भरने लग जाएंगे। अब आप लोग खाली नहीं करते। आप कहते हैं हमारी सास ने 10 साल पहले हमें ऐसा कह दिया। 10 साल से आप भरे बैठे हैं सास की बातों से। क्या कह दिया किसने, आप भर लिए अपने भीतर। आपका हृदय मंदिर है कि डस्टबिन है? अपने हृदय को डस्टबिन, कचरा घर ना बनाओ, अपने हृदय को मंदिर बनाओ। मन मेरा मंदिर। मन क्या बने? जोर से। और अभी आपका मन क्या है? डस्टबिन है, कचरा घर, सारा कचरा यहां। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, इसके साथ छल करो, कपट करो, निंदा करो, चुगली करो, झूठ बोलो, यही चलता रहता। ये सब खाली कब करोगे? ये खाली नहीं होता। भगवान कैसे भरेंगे? ध्रुव जी ने खाली कर लिया तो प्रभु आकर बैठ गए। ध्रुव जी का विवाह हुआ, सत्संग मिला, सत्संग मिला, पुनः बुद्धि निर्मल हुई, सब त्याग कर मन भगवान में लगाया। यमदूत पार्षद गण आए, भगवान ने कहा जाओ मेरे ध्रुव को लेकर आओ। मृत्यु आई, बोले हमें तो स्वीकार करो। कहा झुक जाओ। मृत्यु के सिर को सीढ़ी बना लिया और मृत्यु के सिर पर पांव रख के शरीर के सहित ध्रुव जी भजन के प्रभाव से भगवान के धाम चले गए। और भगवान ने अपना बैकुंठ ध्रुव जी को दे दिया। आज जो ध्रुव लोक है, पहले ये ध्रुव लोक भगवान का लोक था, तो अपना घर भगवान ने ध्रुव जी को दे दिया और अपने लिए बैकुंठ भगवान ने अलग बनाया। अपना ये ध्रुव लोक बैकुंठ ही था पहले। पहले भगवान इसी लोक में रहा करते थे। 5 साल का बालक थे ध्रुव जी। बहुत भगवान प्रसन्न हुए, कितना छोटा बालक मेरे लिए इतना त्याग तपस्या कर रहा। तो उस बच्चे के लिए भगवान अपना लोक तक दे देते हैं, भगवान अपना घर दे देते हैं। इतने दयालु। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया ध्रुव जी को। आज भी जब आपका विवाह होता है तो विवाह में साक्षी कौन होता है? ध्रुव तारा। आज भी ध्रुव तारा का दर्शन विवाह के टाइम पे पंडित जी कराते हैं। ये विवाह की एक रस्म होती है जहां ध्रुव जी का पावन दर्शन कराया जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं आपके चरणों में। दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ध्रुव जी जरा सी उम्र में भगवान को पा गए। आपको भी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी के पत्नी हैं भ्रमी, कल्प और वत्सर के पुत्र हैं। इला से इनके पुत्र उत्कल हुए,
फिर अंग हुए इन्हीं के वंश में प्रछु भगवान हुए, 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही को पुरंजन उपाख्यान की चर्चा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। अच्छा एक बात बताओ, नारद जी एक दिन प्राचीन बरही के पास पहुंच गए। प्राचीन बरही नाम का एक राजा था, यज्ञ करता था। यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता गुरु जी के चरणों में, बहुत सारे पशुओं की हत्या करता। एक दिन नारद जी गए, प्राचीन बरही से कहा, ये बता कि तूने पशुओं की इतनी हत्या कर दी यज्ञ के नाम पर, ये पाप भोगेगा कौन? तो प्राचीन बरही ने कहा कि भाई यज्ञ का विधान है ये। नारद जी ने कहा ना, किसी की हत्या कर देना ये विधान नहीं है। फिर क्या करें? बोले भोगना पड़ेगा भी है। तब प्राचीन बरही ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, पुण्य करने वाला कौन होता है? शरीर। और पाप करने वाला कौन होता है? शरीर। किसी का गला दबा दो पाप हो जाएगा, किसी को रोटी दे दो पुण्य हो जाएगा। पाप पुण्य करने वाला तो शरीर होता है, पर शरीर यहीं जल जाता है। तो जब शरीर जल जाता है तो प्राचीन बरही ने कहा, जब शरीर यहीं जल जाता है तो शरीर के द्वारा किया गया पाप पुण्य भी तो यहीं जल जाता होगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा ना, मैया ये बताओ आप लोग पाप कहां से करते हो? बोलो शरीर से। पुण्य कहां से करते हो? शरीर और मन दोनों सहयोगी होते हैं पाप और पुण्य में, मन भी और शरीर भी। पर वो शरीर, जिस शरीर से हमने अन्न का दान किया था, जिस शरीर से हमने किसी का गला दबाया, वो शरीर तो चिताओं में जल गया। फिर स्वर्ग और नरक जाके पाप का दंड भोगेगा कौन? तब नारद जी ने कहा, देखो आपको पता है स्वर्ग नरक कौन जाता है? क्यों? कौन जाता है स्वर्ग नरक? है? अरे शरीर तो यहीं जल जाता है सबका, फिर जाता कौन है स्वर्ग नरक? आत्मा। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है। गीता में स्पष्ट है ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा नरक जाके थोड़ी कोई पाप का फल भोगेगी। आत्मा नहीं भोगती, ना सुख भोगती ना दुख, सुख दुख से परे है। आत्मा को सुख दुख होता ही नहीं है। ईश्वर का अंश है, वो तो निर्विकार है। फिर नरक कौन गया, स्वर्ग कौन गया? तब नारद जी ने कहा, सुनो। कहा प्राचीन बरही, बात ऐसी है कि शरीर तो यहीं चिता पे जल जाता है। जो शरीर चिता पर जला उसका नाम है स्थूल शरीर। आपके पास कितने शरीर होते हैं? 3। हम सबके पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब है जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, स्त्री मिली, स्त्री योनि मिली, कुत्ता बना, तो कोई कारण तो रहा होगा तब ना ये जीव कुत्ता बना है। कोई कारण रहा होगा तब ना ये जीव सुअर की योनि पाया है। आप कोई कारण रहा होगा तब ना मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, अमीर बने, गरीब बने। कारण। एक शरीर ये होता है स्थूल, जो चिता पे जल जाता है, पर एक शरीर और होता है स्वप्न का दृष्टा। अच्छा ये बताओ, सपना कौन देखता है? आप तो बिस्तर पर सोए पड़े थे, आप सपने में हरिद्वार चले गए, वृंदावन आ गए, सपने में आप गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं,
तो सपने में जब आप गए तो सपना किसने देखा? आपने। तो सपने में जो हरिद्वार शरीर चला गया, वो शरीर कहां से आया? कौन था वो? एक शरीर तो बिस्तर पर सोया पड़ा, एक सपने में हरिद्वार घूम रहा। तो वही शरीर है सूक्ष्म शरीर। तो जब आपकी मृत्यु होती है तो ये शरीर जलता है स्थूल, पर सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। और वह स्थूल सूक्ष्म शरीर ही व्यक्ति के सुख और दुख का भोक्ता बनता है। उदाहरण से समझते हैं इसे। एक कपड़े की दुकान थी, एक सेठ जी थे, उनका कपड़ों का काम था। शाम को कपड़े की दुकान बंद करके घर आए, सो गए खा पी के। उन्होंने एक सपना देखा कि कोई ग्राहक आया है। तो ग्राहक ने कहा, सेठ जी हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो सेठ जी एक चादर ओढ़े हुए थे। तो सपने में ही उन्होंने दुकान खोल ली। उनको लगा मैं दुकान में हूं, और सपने में ही उन्होंने अपनी चादर पकड़ी और 2 मीटर ग्राहक मांग रहा था, अपनी चादर फाड़ दी। और जब चादर फटी तो वहां आंख खुली तो देखा ना वहां दुकान सत्य थी, ना ग्राहक सत्य था, पर जो चादर फट गई वो सत्य है। उसी तरह ना ये संसार का व्यवहार सत्य है, ना तो ये शरीर सत्य है, पर शरीर के द्वारा संसार में किया गया पाप और पुण्य सत्य है, वो भोगना पड़ेगा। वो पत्थर की लकीर है, पाप और पुण्य अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो पाप आपने किए, पुण्य आपने किए, वो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब आपने यज्ञ में इतने पशुओं की हत्या की है, भोगना पड़ेगा। तब कहा कि महाराज मैं कैसे बचूं? तब कहा कि पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है, एक अविज्ञात है, एक पुरंजन है, एक अविज्ञात है। मतलब ईश्वर है अविज्ञात, जिसका कोई ज्ञान ना हो। इसे सीधी भाषा में समझो, एक ईश्वर है, ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनका नाम अविज्ञात, जिसका ज्ञात ना हो। हम जीवात्मा ही पुरंजन है, हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। हम संसार में आते हैं और स्त्री और पुरुष में आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति में हमारे दिन महीने साल गुजरने लगते हैं, और ऐसे गुजरते गुजरते एक दिन फाइनल मृत्यु का टाइम आ जाता है। और जब मृत्यु का टाइम आता है तो पुरंजन जब मरा तो अपनी पत्नी पुरंजनी का चिंतन कर रहा था कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, क्या होगा। और जब पुरंजन मरा तो पत्नी का चिंतन करते मरा, तो उसे स्त्री बनना पड़ा। वो अगले जन्म में स्त्री बना, फिर उसकी पत्नी की हो गई, अगले जन्म में वो बना स्त्री, उसके पति की हो गई मृत्यु। तो पति के मरने पे वो सती होने जा रहा था। तब अविज्ञात ने पकड़ा, कहां जा रहा? तू तो मेरा मित्र था। 84 लाख योनियों में हम कितनी बार भटक गए। कभी इसे अपना बाप समझ बैठे, कभी इसे अपनी मां समझ बैठे, कभी इसे अपना बेटा समझ बैठे, कभी इसे अपना परिवारी जन समझ बैठे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए आप ये समझो कि संसार में कोई भी आपका नहीं है। अविज्ञात ने बताया कि मैं तेरा असली मित्र हूं। तू कहां पड़ गया? जब आपका संबंध ईश्वर से होगा तो 84 लाख योनियों में पड़े हुए प्राणी पर वो कृपा करके बचा लेंगे, और यदि संबंध ईश्वर से नहीं रखोगे तो भटकते रहोगे करोड़ों बार। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। यदि एक ईश्वर की आशा है तो वो बचा लेंगे। अविज्ञात पहुंच गए बचाने। और पुरंजन जो अगले जन्म में स्त्री बना भटक रहा था,
ये पूरी कथा केवल ये समझाती है कि मरते समय चिंतन जगत का नहीं, जगन्नाथ का होना चाहिए। ईश्वर का चिंतन हो, भगवान का चिंतन हो। इसलिए अब नारद जी के उपदेश से प्राचीन वरही की परम गति हुई। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की कथा थी, प्रियव्रत की। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी तो भागवत आप्त काम आत्माराम थे। परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव भगवान उन्होंने कब विवाह किया? कहा कि ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने गृहस्थी बसाई और विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से उन्होंने विवाह किया, जिसके बाद उनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत, जिन्होंने अपने बच्चों को उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामानर्हते विडभुजाम। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस आत्म भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि पुत्रो नायम देहो देह भाजाम्रलोके, ये शरीर हमें क्यों मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पुत्रो, ये शरीर तपाने के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए, भोग विलास में उलझने के लिए ये शरीर हमें नहीं प्राप्त हुआ। पिता के उपदेश से 9 पुत्र भगवान के चिंतन में लग गए और सबसे बड़े पुत्र घर छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए। नाम है भरत जी। एक दिन भरत जी स्नान गंडकी नदी पे करके लौट रहे थे तो देखा कि पानी में एक मृगी बहती जा रही है। एक शेर ने दहाड़ मारी, मृगी डर गई, पानी में कूद गई, गर्भवती थी तो उसका बच्चा पानी में ही जन्म ले लिया। मृगी तो बेचारी कहीं चली गई, पर मृग का बच्चा नवजात पानी में बहा जा रहा। भरत जी ने उस बच्चे को बचाया और अपनी कुटिया पे ले आए। भरत जी ने बच्चे को बचाया, मृग के बच्चे को, ये बिल्कुल अच्छी बात है जान बचाना। पर भरत जी अब उस मृग के बच्चे को धीरे धीरे कुटिया पर रखे, उसे नहलाना, खिलाना, घास लाना। धीरे धीरे भरत जी की आसक्ति होने लगी उस मृग में। क्या होने लगी? क्या होने लगी मेरी मां? जैसे आपकी भी आसक्ति हो जाती है, बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा बेटा। बूढ़ी बूढ़ी मैया पोता खिलाती घूमती है। अब ये मन तुम्हारा नाश कराएगा, इसलिए कहता हूं बेटा बेटी से मन हटाओ। और अब उम्र आखिरी पड़ाव है जीवन का, अब एक क्षण के लिए भी भगवान को ना बिसारो। हर क्षण श्रीमन नारायण, हर पल प्रभु का नाम स्मरण। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर क्षण भगवान का स्मरण हो। भरत जी मृग में मन लगाए और एक दिन क्या हुआ, उनका मृग चला गया। झुंड में, मृग तो मृग है, मृगों के झुंड में मिल गया। जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो वो झुंड से निकल के वो मृग आके खड़ा हो गया और उसी मृग का दर्शन करते करते मेरा मृग में मन लग गया और मृग का चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो गई। और जब मरे तो यमदूत यमराज के सामने ले गए
यमराज जी ने उनका खाता वही चेक किया तो पता चला कि भरत जी ने मरते समय मृग का चिंतन किया है। इसलिए भरत जैसे परम ज्ञानी परम संत को अगला जन्म क्या मिला? मृग का। जिनकी सदगति होने वाली थी तो मृग में मन लग जाने से सदगति रुक गई और मृग बन के फिर से धरती पे आना पड़ा। अंते यामति सागति। जिसकी जैसी मति आखिरी में होती है वैसी गति होती है। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कि जो मेरा स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, और जो मरते समय अंत समय जिसका स्मरण करते हैं वो उन लोगों को प्राप्त करते हैं। आप मरते समय यदि प्रेत का भूत का स्मरण करेंगे तो प्रेत बनेंगे, स्त्री का स्मरण करेंगे स्त्री बनेंगे, पुरुष का स्मरण करेंगे पुरुष बनेंगे, कुत्ते का स्मरण करेंगे कुत्ता बनेंगे, पक्षी का स्मरण करेंगे पक्षी बनेंगे, पैसे का स्मरण करेंगे तो सांप बनेंगे, और प्रभु का भगवान स्मरण करेंगे भगवान श्रीमन नारायण का तो 84 के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मरते समय अब आपको किसका स्मरण करना है, अब ये आपके हाथ में। सदगति और दुर्गति ये दोनों आप ही अपनी करते हैं। आप ही अपनी सदगति के कारण हैं और आप ही अपनी दुर्गति के कारण हैं। आप जानो कि आपको सदगति करनी है खुद की कि दुर्गति करनी है खुद की। दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। भरत जी का हिसाब किताब यमराज जी ने चेक किया तो कहा कि आप देखो तपस्या तो आपने की है पर मृग का चिंतन किया है तो मृग बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने भरत जी ने मृग तो बने पर मृग बनने के बाद भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा क्योंकि वो संत थे। फिर उन्होंने मृग का शरीर त्यागा पर यमराज जी ने तीसरी बार उन्हें एक अवसर दिया कि अब जाओ मनुष्य बनो। अब की बार देखो ये 2 जन्म पहले ही मुक्त हो सकते थे पर जरा सी त्रुटि हो जाने से मन की और इनके 2 जन्म और खराब हो गए। एक बार मृग बनना पड़ा, तीसरी जन्म फिर इनका हुआ, फिर इनका नाम संयोग से भरत ही पड़ा। एक ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। इनके पिताजी खूब पढ़ाए पर ये कुछ पढ़े ना थे तो परम ज्ञानी पर चुप रहते। जब कुछ पढ़ते लिखते नहीं तो लोग इनको मूर्ख कहने लगे तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख होता है, बहुत जड़ है ना, लोग कहते हैं जड़ मूर्ख। भरत जी का नाम पड़ा जड़ भरत। कोई उपदेश नहीं, कोई बात नहीं, किसी से कुछ कहते ही नहीं। वो समझ चुके ना कि एक गलती हुई तो ये हाल हुआ, अब ना भूलेंगे हर क्षण प्रभु का चिंतन, हर क्षण। एक गलती हुई तो 2 जन्म खराब हो गए, एक जरा सी गलती। आपके पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाएंगे जरा सी गलती से। पोता तो तुम्हारे मरने के जरा देर में भूल जाएगा पर तुम पोते का चिंतन करती आई हो ना, मेरी मां कर रही हो, मर गई, तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए मैया आप लोग मरते समय किसका चिंतन करोगी? तो मरते समय करोगी कि अभी से स्टार्ट करोगी? हाँ अभी से कर लेना। मरते समय तो पता नहीं याद आए ना आए भगवान, मुंह बंद हो जाए बोल ना पाए। मरते समय आदमी ना बोल पाए, पता नहीं सुन पाए ना सुन पाए। अभी चिंतन कर लो, शरणागति अभी कर लो, अभी सब बढ़िया। अब क्या हुआ, भरत जी तीसरा जन्म में मृग के बाद मनुष्य बने और बड़े। एक दिन उनके भाई ने कहा जाओ धान बो दिया खेत में, चिड़िया खाना जाए, जरा उड़ाओ चिड़ियों को। तो भरत जी गए और कहने लग गए चिड़िया ओ चिड़िया आओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट खाओ। भाइयों ने देखा किसे उड़ाने बिठाए थे, ये तो बिठा के खिला रहा है। सारी धान खेत चौपट करा दिया, घर से निकाल दिया। जंगल में विचरण करते आनंद से तो जंगल के कुछ लोगों ने पकड़ लिया
बोले तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। खूब माल पुआ पकवान भरत जी को खिलाया, माला पहनाए और बोलो सिर झुकाओ, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चढ़ा दो। माल पुआ खिला रहे हैं तो खा रहे हैं भरत जी, और बलि के लिए सिर झुकवाया तो झुका लिया। तो भद्रकाली को लगा कि ये तो परम भक्त है और ये लोग मेरी पूजा के नाम पर हत्या कर रहे हैं। तो मां भगवती ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की, उन दुष्टों का ही दमन कर दिया। ये कथाएं ये बताती हैं कि किसी भी देवी देवताओं पे बलि चढ़ाने की सनातन परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा होती तो भरत जी की बलि चढ़ा रहे हैं तो देवी माता नाराज क्यों हो गई? उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि नर बलि मिल रही है ना। उन्होंने प्रसन्न होकर नहीं, नाराज होकर कहा कि मेरे नाम पर, देवी देवताओं के नाम पे तुम इंसानों को मारे डाल रहे हो, नर बलि चढ़ा रहे हो। भरत जी मां को प्रणाम किए। देखो भरत जी अब कैसे हैं, उन्हें कोई मारे तो वो जवाब नहीं देते, खाने को दे तो ठीक है, नहीं दे हर हाल में अब वो भगवान के भरोसे रहते हैं कि प्रभु अब जीवन तेरा, हम तुम्हें ना भुलाएंगे, अब तुम हमारा पालन जैसे करवाओ। तुम महलों में रखो, झोपड़ी में रखो, भूखा रखो, प्यासा रखो, जो मर्जी राम जी की, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अब मर्जी आपकी। यही समर्पण है। समर्पण किसे कहते हैं? यही तो समर्पण है। हर परिस्थिति में ईश्वर का चिंतन, हम हानि में हैं, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की कृपा है। लाभ हुआ, ईश्वर की कृपा है। जीवन मिला, ईश्वर की कृपा। मृत्यु मिली, ईश्वर की कृपा। सुख मिला, ईश्वर की कृपा। दुख मिला, ईश्वर की कृपा। जो हर परिस्थिति को भगवत कृपा माने वही सच्चा भक्त है। और इसी समर्पण से भगवान रीझते, हर हाल में प्रसन्न है। बोलो हाँ। मीराबाई को उसकी सास ने, ससुर ने जहर दे दिया। तो जहर पी के मीराबाई सुखी थी कि दुखी थी? बोलो। दुख हुआ। मीराबाई का समर्पण देखो कि चाहे आप जहर दे दो प्रभु, चाहे पकवान दे दो। अब आप जहर दो तो हम जहर पी लें, पकवान दो तो पकवान खा लें। सक्कोबाई नाम की एक भक्तिमती स्त्री थी महाराष्ट्र में। क्या नाम? सक्कोबाई। महाराष्ट्र में एक भक्त थी सक्कोबाई, छोटी सी लड़की थी। उसके माँ बाप नहीं थे, अनाथ थी। तो विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, तो वो मंदिर में झाड़ू लगाती और प्रेम से विट्ठलनाथ जी का प्रसाद मिल जाए खाती, और दिन भर संत सत्संग करती। सत्संग संतों का मंदिर में चलता रहता। भजनों की मंडली आती, कीर्तन करती, सत्संग करती। उसे इतना प्रेम हो गया विट्ठलनाथ जी से कि अब ना देखे तो ऐसा मर जाए, प्राण निकल जाए, ना देखूं तो। इतना प्रेम। झाड़ू लगाती, टुकुर टुकुर देखती जाती बिहारी भगवान विट्ठलनाथ जी, जपती विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक दिन क्या हुआ, अब वो थोड़ा बड़ी हो गई, जवान हो गई। तो मंदिर के पुजारियों ने कहा कि ये मंदिर में पूजा करती है, तब ये हम सबकी बेटी हो गई। तो ऐसा करो कि अब ये सयानी हो गई है, अब इसका सब मिल के ना अपन लोग विवाह कर दो। उसने मना किया कि हमें विवाह नहीं करना, हमें मंदिर नहीं छोड़ना, भगवान नहीं छोड़ने। पर लोगों को ऐसा लगा कि लड़की तो मना करती ही है, पर कुंवारी रहेगी, विवाह हो जाएगा, इसकी गृहस्थी बसेगी। तो उन्होंने वहां से 20-25 किलोमीटर दूर कोई गांव था, उस गांव के बड़े आदमी थे जमींदार, उनका एक बेटा था, उससे सक्कोबाई का विवाह कर दिया।
और अच्छा खासा मंदिर के पुजारियों ने सब मिल के चंदा करके अच्छा धन धान्य उसे दिया भी। अब सक्को बाई ससुराल गई तो ससुराल में उसकी सास, ननंद, पति, ससुर, कोई विट्ठलनाथ जी को जानता भी नहीं। सब नास्तिक परिवार मिल गया, कोई भक्ति नहीं करता। अब ये परम भक्त और ससुराल मिला बिल्कुल भक्ति से शून्य, जीरो। अब ये भोजन बनाए, सास भोजन बनवाए, बर्तन धुलवाए, काम तो करती पर ये काम करती जाए और रोती जाए, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। भगवान की याद में काम करती और याद भगवान की करती, स्मरण भगवान का करती, करती गई करती गई करती गई करती गई। क्या हुआ, एक दिन की बात है कि ये घर के आंगन में बर्तन धुल रही थी सक्को बाई। तभी ना संतों की मंडली निकली तो संत कीर्तन करते जा रहे थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। अब विट्ठल विट्ठल का कीर्तन सुना तो इसके अंदर भाव जाग गया और ये हाथ धो नहीं पाई बेचारी, बर्तन साफ कर रही थी, हाथ में कालिख लगी थी। पहले के जमाने में लोग राख से बर्तन धुलते थे, राख लगी उसके हाथ में। और संत लोग जा रहे तो पूछा सक्को ने, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने पंढरपुर जा रहे हैं। पंढरपुर मतलब जहाँ विट्ठलनाथ जी का मंदिर था। अब तो इसके भाव ऐसा आया, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ हाँ चलो, वहां उत्सव चालू है, चलो दर्शन करने चल रहे हैं। अब तो कीर्तन करती ये भी भीड़ में सम्मिलित हो गई। और जब गांव से संतों की टोली गुजरी तो गांव के किसी ने देखा कि अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तो दौड़े आए और जमींदार जी से कहा, महाराज भैया तुम्हारी तो बहू बाबाओं के संग घूमी फिरी जा रही है। और जमींदार साहब बैठे अपने घोड़े पर। गांव के बाहर पहुंची मंडली तो संतों की मंडली में इनकी बहू भी कीर्तन कर रही, सक्को बाई विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। तो ससुर को आई गुस्सा कि मेरी बहू ने तो मेरा नाम खराब कर दिया। अब बहू के पकड़े बाल ससुर ने और घोड़े पर बैठे बैठे बाल पकड़े और घसीट रहे, उसके पांव जमीन पर छिल रहे हैं और घसीट कर लाए साहब। उसके तो पांव घिस गए, पांव से रक्त की धार बह पड़ी। घर लाए, खंबे से कस के बांधा और ससुर ने, सास ने लातों से, थप्पड़ों से, डंडे से खूब मारा। तूने नाम खराब कर दिया हमारा। संतों के साथ भागती। अब उसके भाव को कोई ना समझे। बांध दिया सास ने, ससुर ने। पति आए तो 4 थप्पड़ जमाया, देवर आए, ननंद आए, जेठानी, सब ने खूब मारा जी भर के। इतना मारा कि उसका रोम रोम रक्त से भर गया, पूरा शरीर लाल पड़ गया। आंख सूज गई, गाल सूज गए, सूजन आ गई, बांध दिया। पर धन्य है वो सक्को कि इसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पर ये बस एक बार कहती, बार बार एक ही बात कहती, हे विट्ठलनाथ जी जितना दंड दिलवाना है दिलवाओ, पर अपने से दूर ना करो। हे विट्ठलनाथ जी अपने से दूर ना करो। वो लोग मार रहे हैं और ये बोल रही है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। देखो ये भक्ति है। संसार आपने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, हमें इससे क्या करना है। हम हर क्षण भगवान को याद रखें। आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो आपके गलत व्यवहार के कारण यदि मैं आपसे लड़ा,
भिड़ा तो इतनी देर के लिए तो मेरा भगवान का चिंतन छूट गया कि नहीं, छूटा कि नहीं। आप किसी से लड़ेंगे तो उस समय आपका मन अशांत होगा और चित्त से भगवान उतर जाएंगे। उस समय आपके चित्त में भगवान नहीं होंगे क्योंकि ध्यान हट गया ना, अब लड़ाई में ध्यान लग गया। तो शक्को बाई बोली कि मैं यदि इनसे कुछ कहती हूं तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, इसलिए तुम मार लो। और वो अपना ध्यान भगवान में लगाए बैठी है, विठ्ठल विठ्ठल। हे नाथ अपने से दूर ना करो। इतना मारा के मारते मारते सास के हाथ दर्द करने लग गए, ससुर के हाथ में दर्द हो गया, बांध के दरवाजा बंद करके छोड़ दिया। लेकिन जब शक्को बाई की पिटाई हुई तो भगवान विठ्ठल नाथ जी को रहा ना गया। देखो भगवान कितने दयालु हैं। यदि समर्पण वाली भक्ति हो तो भगवान अंधे नहीं है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक दो आंखों से नहीं, लाखों आंख से ईश्वर हम सबको देखते हैं। शक्को बाई को मारा गया, पीटा गया और वो फिर भी विठ्ठल बेहोश पड़ी है। उस बेहोशी में भी उसके मुंह से केवल विठ्ठल निकल रहा। तब भगवान विठ्ठल, सोचिए विठ्ठल नाथ जी उसके कमरे में प्रकट हो गए। और जानते हो क्या किया? विठ्ठल नाथ जी शक्को बाई की तरह रूप बनाते हैं और शक्को बाई को भगवान अपने हाथों से उसकी रस्सी खोलते हैं और खोल करके अपनी कृपा का हाथ रखते हैं तो शक्को बाई एकदम स्वस्थ हो जाती है। और स्वयं भगवान शक्को बाई बनकर उस खंबे पर उस रस्सी से जैसे शक्को बंधी थी, खुद भगवान बंध गए विठ्ठल नाथ जी। और बंध गए भगवान और शक्को बाई को घर से बाहर किया और संतों की दूसरी टोली में भगवान ने उसे सम्मिलित करा दिया। और वो शक्को को पता ही नहीं कि मैं कब खुली, कैसे बाहर आई। और वो कीर्तन करती करती वो पहुंची विठ्ठल नाथ जी। तब तक हो गया यहाँ सवेरा। सवेरा हुआ तो सास आई, दरवाजा खोली और एक थप्पड़ मारा अपनी बहू को। और अब वो बहू थी नहीं, भगवान थे। तो भगवान को थप्पड़ मारा क्योंकि अब बहू की जगह बंधे कौन है? हाँ, कई बार भक्त का बंधन भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यही तो दयालुता है। भगवान ने भक्त को मुक्त कर दिया और खुद बंधन में बंध गए। सवेरा हुआ, संतों की मंडली टोली विठ्ठल नाथ जी पहुंची। और सवेरा जब भगवान का दर्शन हुआ तो शक्को बाई भगवान के दर्शन करते करते बोली, हे विठ्ठल नाथ जी अब अपने से दूर ना कीजिएगा। ऐसा कहना था, समर्पण कर दिया। ऐसी उत्कंठा हुई मिलन की कि उसकी दिव्य ज्योति आत्मा दिव्य ज्योति के रूप में शरीर से निकली और जाकर विठ्ठल नाथ जी के श्री चरणों में समा गई। लोगों ने कहा, अरे ये तो शक्को बाई है। सब पहचान गए कि ये तो हमने इसका विवाह किया था। सूचना पहुंचाई उसके घर कि भाई आपकी बहू के प्राण निकल गए हैं, मंदिर में दर्शन करते करते परम भक्त है। अब उसके ससुर को सूचना मिली कि आपकी बहू पंढरपुर में मंदिर में दर्शन करते करते प्राण त्याग चुकी है। ससुर जी बोले, मेरी बहू तो कमरे में बंधी है, वो मंदिर कैसे जाएगी? ससुर बोला, कभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको 4 थप्पड़ मारे हैं। बोले दिखाओ। अब जब खोला कमरा देखा तो थोड़ी देर पहले तक तो सास ने देखा था कि बहू बंधी है, ससुर ने भी देखा, पति ने भी देखा, भोजन पानी सब बंद कर रखा था, पर मारने जाते थे सब लोग। तो सवेरे भी उसको
मार के आए थप्पड़। अब सूचना आई कि वो तो मंदिर में मर चुकी। और जब दरवाजा खोला गया तो पता लगा वहां रस्सी पड़ी, वहां कोई। अब भगवान को लगा जब मेरा भक्त ही चला गया, मेरा भक्त बंधन से मुक्त हो गया, तो मैं भी बंधन से मुक्त हो जाऊं। भगवान अपना अंतर्धान हो गए। अच्छा, भगवान ना बंधते तो इसके सास ससुर को पता चल जाता कि बहू चली गई, तो फिर रास्ते से पकड़ के ले आते, तो फिर ये बाधा बन जाती ना। भगवान के दर्शन में ये ससुर बाधा बन जाता। तो मेरे भक्त के रास्ते में कोई बाधा ना बने, इसके लिए स्वयं भगवान बंधन को स्वीकार करते हैं। और अब उन्होंने, ससुर ने कहा कि तो अभी यहीं थी, अब कहां चली गई? बोले वो तो कई घंटों से वहां प्राण त्याग चुकी है। सवेरे प्राण त्यागे हैं, बिल्कुल सवेरे, और हमें यहां आने में ही 2 घंटा लगा, तो 2 घंटे ये ले लो। और अब वो सब लोग गए तो वहां सक्को बाई पड़ी। उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, क्योंकि भगवान ने ठीक कर दिया। आज भी विट्ठलनाथ जी के मंदिर में पंढरपुर में उसकी आज भी समाधि है। ये पूरी कथा केवल ये समझाना चाहती है कि यदि भक्त निष्काम भाव से वो उलझे ना संसार में, हर परिस्थिति को कृपा माने, डंडे पड़े या पुष्पों की आप पर फूलों की बारिश हो, या आप पर डंडों की या जूतों की बारिश हो, हर बारिश चाहे फूलों की हो या डंडों की, ये कृपा है ईश्वर की। दोनों को स्वीकार जो करे और दोनों परिस्थिति में ईश्वर के अधीन और आश्रित रहे, वही भक्त है। ये भक्त के लक्षण है। शक्कोबाई को भगवान मिले, इसलिए भरत जी जैसे महान ज्ञानी। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा था कि भरत जी, उनका एक कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को पालकी पे लगा लिया। भरत जी पालकी राजा रहुगण की लेकर चले। ये रहुगण कोई और नहीं, पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग में ये आसक्त हुए। क्योंकि भरत जी पहले थे राजा, और मृग का चिंतन करने से ये तो बन गए मृग, पर राजा के साथ रहते रहते वो मृग भी राजा का चिंतन किया होगा, तो वह मृग ही बन गया राजा रहुगण। और अब इनको बिठा रहा है अपने। अब भरत जी से बोला कि लगाओ कंधा। अब भरत जी रहुगण को अपने पालकी कंधे पर रख के, पालकी रहुगण पालकी पर बैठा और रहुगण की पालकी भरत जी ने कंधे पर रखी। भरत जी समझ गए कि पिछले जन्म में इस रहुगण रूपी मृग के चक्कर में मेरा जन्म बिगड़ा। अब आओ मैं अपना भी सुधारूं और इसका भी सुधार दूं। तब राजा रहुगण चींटी को बचाते बचाते, अब भरत जी चींटियों को बचाते आगे गए। चींटियां थी तो भरत जी ने छलांग मार दी, तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। तो राजा रहुगण बोला, क्यों रे, बहुत उछल कूद कर रहा है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बड़ा दुबला पतला है। तब भरत जी ने आज उपदेश किया। पहली बार जड़ भरत जब से बने तब से पहली बार आज बोला है श्री भरत जी महाराज ने, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम् भर्तुः समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने कहा राजा रहुगण से कि राजन, आप कहते हो मोटा पतला, शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, मैं शरीर नहीं हूं, तू किसे दंड देने की बात करता? अच्छा ये बताओ, आप किसी को मारो तो किसको मारते हो? आप बोलो, किसको मारा जाता है? शरीर को मारते हो। अच्छा, शरीर को चोट लगती है कि नहीं? जोर से हाँ या ना? शरीर को चोट लगती है या नहीं? हाँ कि ना?
मैया ओ मेरी मां, शरीर को चोट लगती है कि नहीं? हाँ या ना? यदि शरीर को चोट लगती तो जब आदमी मर जाता है तो उसका मरने के बाद तो शरीर है, फिर उसे चोट कहां लगती है? लगती है? मुर्दे को कोई चोट लगती है? हाँ, इसका मतलब चोट शरीर को नहीं लगती। सुख दुख शरीर को होता है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ कि ना? किसे होता है? होता है ना? शरीर को सुख दुख नहीं होता। किसे होता है सुख दुख? आत्मा को भी नहीं होता। आत्मा को थोड़ी सुख दुख होता। सुख दुख शरीर को भी नहीं होता और सुख दुख आत्मा को भी नहीं होता। सुख दुख किसे होता है? किसको? आपको। आप कौन हैं? चलो बड़ा कठिन है, आओ सरल करके समझाते हैं। आर्यभट्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? जिन्होंने शून्य दिया। एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, थे, शून्य दिया, दशमलव दिया, आर्यभट्ट। उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में एक कथा है कि आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे। क्या थे? क्या थे? गणित के ज्ञानी। एक दिन क्या हुआ, आर्यभट्ट को ना कोई बीमारी हो गई तो वैद्य को दिखाया तो वैद्य ने बताया कि साहब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन करना तो पड़ेगा, पर उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आजकल तो शून्य कर दिया जाता है, फिर चीरा फाड़ी होती है, मरीज को पता नहीं लगता। अब सोचिए कि आपको शून्य ना किया जाए और चीरा लगाया जाए तो कष्ट होगा कि नहीं? आर्यभट्ट को वैद्य जी ने कहा कि आपके छाती में जो भी दिक्कत है, जहां भी उनके शरीर में अंग में रही होगी, बोले यहां पे ऑपरेशन करना पड़ेगा और टाके लगाने पड़ेंगे, फाड़ना पड़ेगा, दवाई करनी पड़ेगी, कचरा निकालना पड़ेगा पूरा। आर्यभट्ट ने कहा आप करो। बोले देखो बड़ा कठिन है, आज तक किसी का हुआ नहीं है क्योंकि लोग सह नहीं पाते ये दर्द। आर्यभट्ट ने कहा मैं सह लूंगा, चलो करो। लेट गए, ऑपरेशन चालू हुआ। अब आर्यभट्ट ने, जरा ध्यान से सुनना, आर्यभट्ट ने अपने दिमाग में कठिन सवाल खोज लिया। क्या खोज लिया? कठिन सवाल। अब आर्यभट्ट जी का पूरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरा अंतःकरण चतुष्टय दूसरे काम में लग गया। उनका मन बुद्धि कहां लगी है? एक सवाल खोज रहे हैं, उसका हल खोजते खोजते उनका कहीं दिमाग चला गया और यहां वैद्य जी टाके, चीरा लगा रहे हैं, दवाई भर रहे हैं, अपना काम टाके लगा रहे हैं और जरा भी दर्द नहीं हुआ। किसको? आर्यभट्ट जी को, क्योंकि उनका मन कहीं और था। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां बैठे हैं पर आपका मन कहीं और है, तो क्या आप सुन पाओगे कि मैंने क्या कहा? आपका मन कहीं और है तो क्या आप देख पाओगे कि आपके सामने कौन है? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपका मन बुद्धि कहीं और है तो आप आंखों से देख ना पाओगे, कानों से सुन ना पाओगे। आपके शरीर में कितनी भी कोई काट दे शरीर को और आपका ध्यान कहीं और है। शून्य का इंजेक्शन क्या करता है? शून्य का इंजेक्शन यही तो करता है कि जो शरीर से मस्तिष्क तक जाने की नलिकाएं हैं, जो भी सिस्टम है, वहां पे वो इतना स्लो कर देता है कि ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं चीजें। तो ब्रेन को सूचना नहीं मिलती कि कट कहां रहा, इसलिए उसे दर्द नहीं होता। ये साइंस की भाषा हम बोल रहे हैं, हाँ या ना? हमारे शरीर में
जहां चोट लगती है ना, तुरंत सिस्टम है एक शरीर के अंदर, जैसे आप सामान्य भाषा में ये कह लो मन है, तुरंत जाके मन बोध कराता, भाई ब्रेन यहां पे ये दिक्कत है, तुरंत दर्द चालू। अच्छा, जब चोट लगती है तो तुरंत दर्द नहीं होता, चोट लगने के जरा देर बाद दर्द हो। इतनी जरा देर क्यों लगती है? क्योंकि जरा देर में मस्तिष्क में सूचना पहुंचती है और वो सूचना को कट कर दिया जाता है, वही शून्य है।